हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चलेगी। आप लोग को पता ही है कि काफ़ी कंडीशन अभी ख़राब है, बारिश है, ये सब के कारण तो मैं फेस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो क्या करूँ, अभी कुछ दिन जैसे आप लोग को ऐसे ही क्लास चलेगी। पर खुशी की बात यह है कि आज भी जो मैं आपको सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ वो मोस्ट है, यानी कि इतने अच्छे सेंटेंसेस है जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश में बोलने वाले भाषा को आप बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही शानदार शब्द सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए थोड़ा आप अपने दोस्तों के बीच, है ना। अपने दोस्तों को थोड़ा सा ये शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले एंड आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले हिंदी बताऊंगा, फिर आपको उसका इंग्लिश भी बताऊंगा अच्छे से। तो पेशेंस नहीं खोइए, आराम से बने रहिए मेरे साथ। हमारा पहला सेंटेंसेस है, मुझे अपना ही समझो, है ना। किसी को हम कहते हैं ना, अरे तू कौन दुनिया में खोया हुआ है, हमारा अपने समझ, हम तुम्हारा अपना आदमी है ना। आप अक्सर इन बातों का इस्तेमाल करते होंगे, भाई तू टेंशन मत लो, मुझे अपना ही समझो, है ना, ये बोलते होइएगा। तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, मुझे अपना ही समझो को इंग्लिश में बोलिएगा, कंसाइडर मी योर ओवन। कंसाइडर मी योर ओवन, यानी कि मुझे अपना ही समझो। मुझे अपना ही समझो को इंग्लिश में यही बोलते हैं, कंसाइडर मी योर ओवन। आई होप आप ये समझे। कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए और नोट भी करते रहिए, है ना। तो चलिए अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा बहुत ही मस्त है, आँख मत मारो। अरे ये सब का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हुएगा, ए आँख मत मारो। वैसे तो आप मना करते नहीं होइएगा किसी को, हम समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको अगर कहना हो कि जगह बहुत आँख मारते हो, आँख मारना बंद करो, आँख मत मारो, है ना। बोल सकते हैं ना आप अपने दोस्तों को, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। दोस्तों को, गर्लफ्रेंड्स को, उस सबको आप जो है इग्नोर मतलब कि बता सकते हैं कि आँख नहीं मारना है उसे, है ना। तो वैसे सिचुएशन में जैसे आप बोलेंगे कि आँख मत मारो, है ना, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका भी बताता हूँ, कॉपी पेन लेकर के नोट कीजिए इसको फटाफट, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो आँख मत मारो, इसको आप बोलेंगे डोंट विंक। बहुत ईजी है, आँख मत मारो यानी कि डोंट विंक। सबको नोट करते रहिएगा, है ना, तभी समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक तो कर ही दीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब अगला नंबर, अगला है, मैं हिल तक नहीं सकता, है ना। कभी कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं या कार पे जा रहे हैं, तो एक कार में अगर 5 सीटर है, आप 6-7 फ्रेंड्स एक साथ बैठ गए, तो कोई बीच में बैठ गया तो अरे यार मैं हिल भी नहीं सकता, मैं तो टस मस नहीं हो सकता, इधर उधर नहीं हो सकता, मतलब मैं पूरा तरीक़ा से बंध गया हूँ, मतलब मैं हिल भी नहीं सकता, मैं मतलब कि इतना जो है फंस गया हूँ। तो आप लोग ऐसे शब्द का इस्तेमाल अगर कहीं करना हो, है ना, मैं हिल भी नहीं सकता, तो अगर इस शब्द का इस्तेमाल आपको कहीं करना हो तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप सोच सकते हैं। पता है आपको तो फटाफट कमेंट में बताइए। मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग भी बताइए कमेंट में कि मैं हिल तक नहीं सकता, आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं हिल तक नहीं सकता, इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे, आई कांट इवन मूव। क्या बोलेंगे, आई कांट इवन मूव, यानी कि आई कैन नॉट, कांट का स्पेलिंग तो कैन नॉट भी होता है, ये समझ सकते हैं आप। तो आई कैन नॉट इवन मूव, या आप बोल सकते हैं मैं हिल तक नहीं सकता, इसको आई कांट इवन मूव। तो ये थी हमारी वर्ड्स, और अभी नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। पूरा एकदम अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी सारे मज़ेदार सेंटेंसेस हैं जो आप सबके लिए ज़रूरी हो सकते हैं, कोई ना कोई वर्ड, है ना। तो चलिए अब जो है मैं आपको अगला नंबर बताता हूँ। अगला नंबर है हमारा, बातों को घुमाओ मत, है ना। होता है ना, ये बहुत घुमा फिरा के तू बतियाता है, ज़्यादा बात को घुमाओ मत, ये बहुत बुरी आदत होती है बातों को घुमाना, और तुम अपने आप को होशियार समझते हो, बहुत बात घुमाते हो, तो ज़रा सा कंट्रोल में रहो और बात को घुमाओ मत। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? जानते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए कि हाँ आपको ये पता है। तो बातों को घुमाओ मत, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं किन किन का जवाब आ रहा है। बातों को घुमाओ मत, इसको चलिए कोई बात नहीं है, मैं ही बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बातों को घुमाओ मत, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे तो मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसे, डोंट
प्ले विथ द वर्ड, यानी कि डू नॉट, डोंट की जगह पे आप डू नॉट भी बोल सकते हैं। डोंट प्ले विथ द वर्ड, है ना, बातों को घुमाओ मत, यानी डोंट प्ले विथ द वर्ड। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं और सारी बातें बहुत ही मज़ेदार है ना। एक एक पॉइंट्स को नोट करते रहिए, सारी बातों को, है ना। ज़्यादा नहीं, मैं 10-12 सेंटेंस ही आपको बताने वाला हूँ, है ना, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी चल नहीं सकती। पता है फेस वीडियोज़ बनाने में जो है काफ़ी अभी परेशानी आ रही है, हो नहीं रही है, लाइट नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का क्लास किसी तरीके से बंद ना हो और आप लोग की क्लास रेगुलर चलती रहे, है ना। तो ठीक है, आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए थोड़ा सा वीडियो को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल नया है, हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट है मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, है ना। अक्सर दोस्त क्या होते हैं कि हमारे अंदर की बुराइयों को बताना चालू कर देते हैं, ए तू ये करता है, तू ये गलत करता है, तू वो गलत करता है, तू दिस करता है, तू दैट करता है। मतलब कि वो क्या है कि हमारी बुराइयों को गिनाना चालू कर देता है। हम अक्सर उससे परेशान हो जाते हैं जब वो हमारी बुराइयों को बताना चालू करते हैं। एक्चुअली जो बुराई बताता है वही सच्चा दोस्त होता है रियल मायने में, है ना। आप इससे सहमत है तो प्लीज़ यस सर तो ज़रूर लिखें कि हाँ, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी बुराई करता है। समझ रहे हैं, बुराई मतलब क्या, सच्चाई बताता है एक्चुअली में, यही तो होती है बुराई। आप किसे कह सकते हैं जो वो झूठ बोले, है ना, लेकिन यहाँ झूठ नहीं बोलता है वो, क्या समझ रहे ना। तो मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, ये अगर हमें बोलना है उसको, है ना, किसी भी कंडीशन में, तो आप इंग्लिश में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि मेरी बुराई ढूंढो मत, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हाँ चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं किससे पहले जवाब आता है। तो चलिए, मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, कॉपी पेन लीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। स्टॉप फाइंडिंग माई इविल, क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टॉप फाइंडिंग माई इविल, यानी कि मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, स्टॉप फाइंडिंग माई इविल। बहुत ईजी है, सारे सेंटेंसेस मज़ेदार है, एक पर एक वर्ड है, ऐसे वर्ड आपको ढूंढने से भी ना मिलेंगे, है ना। तो मस्त है, आप फटाफट इसको जो है से नोट करते जाइए कॉपी पेन में और याद कर लीजिएगा। तो अब कभी भी आपको बोलना हो मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टॉप फाइंडिंग माई एविल माई डियर, स्टॉप फाइंडिंग माई एविल, मेरी बुराई ढूंढना बंद करो। पहले अपने अंदर झाँको, कहावत है ना, जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते, ऐसी कुछ बातें। तो आई होप आप एंजॉय करें वर्ड को। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाइए, सेंटेंसेस बहुत ज़रूरी है, सीधे देख लेने से नहीं होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आप बाद में भी याद कर लेंगे इसे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा तुम यहाँ से चलते बनो, है ना। कोई ज़्यादा परेशान करता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर कोई दोस्त आ गया और वो हमें ज़्यादा परेशान करने लगा तो बोलते हैं तुम यहाँ से चलते बनो, तो बहुत बकवास करता है, खाली फोकट में दिमाग ख़राब करता है, चल यहाँ से निकल, है ना, यानी कि तुम यहाँ से चलते बनो। तो आप वैसे जगह पे कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा मायने ये रखता है। तो तुम यहाँ से चलते बनो, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करिए, चलिए देखते हैं कितने सारे कमेंट्स आते हैं, है ना। तुम यहाँ से चलते बनो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हमको लगता है कि एक भी सेंटेंस आप लोग को जो है मतलब कि पहले देखा हुआ नहीं था, या आप ऐसे वर्ड के बारे में सोचे नहीं थे कि उससे भी इंग्लिश में कुछ बोल सकते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है, सर आपके साथ ऑलवेज है, टेंशन नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि तुम यहाँ से चलते बनो, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना। कॉपी पेन लीजिए और नोट कीजिए। तो तुम यहाँ से चलते बनो को इंग्लिश में बोलेंगे यू वॉक अवे फ्रॉम हेयर, यू वॉक अवे फ्रॉम हेयर, यानी कि तुम यहाँ से चलते बनो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, यू वॉक अवे फ्रॉम हेयर, यानी कि तुम यहाँ से चलते बनो। तो अब नेक्स्ट वाला बताऊँ आपको। तो नेक्स्ट है ये हुई ना बात, अरे तो यहाँ से चलते बन और वो चल दे तो क्या बन गया, अरे ये हुई ना बात, कहा और चल दिया, ये हुई ना मर्दों वाली बात, गाना सुने तो ये हुई ना बात, वहाँ पे आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए सभी आदमी, वेट है आपके कमेंट का। ये हुई ना बात, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैं बताता हूँ, है ना। कोई भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड का, अरे वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, ये काम तू अच्छा किया, चलो ये हुई बात, है ना। तो वैसे जगह पे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक ना। मैं आपको बताता हूँ कि आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स द वे, कितना आसान है, दैट्स द वे, ये हुई ना बात, यानी कि दैट्स द वे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसको, है ना। इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए
नेक्स्ट वाला आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है कृपया अंदर आएँ। ये तो बहुत ईजी है ना। किसी कहते हैं अरे यार अंदर आ जाइए, कोई भी आपसे अंदर आपके घर में आपके रूम में आने की परमिशन लेता है, भाई हम अंदर आ सकते हैं क्या? क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, कृपया अंदर आएँ। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे मतलब कि बताएंगे उसको, है ना। तो बहुत ईजी है। आप लोग मैम से पूछते हुएगा मे आई कम इन मैम, तो क्या बोलती है मैम? स्कूल में याद होगा। तो मैं बताता हूँ आपको। तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आएँ, यानी कि प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आएँ। आई होप आप समझ रहे हैं इसको। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़रूरी वर्ड है ना। ऐसे वर्ड्स दोबारा नहीं मिलेंगे। फटाफट नोट करते जाइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट तो करते जाइए कि आपको कैसा लग रहा है क्लास, ठीक ना। मज़ा आ रहा है? देखो मैं पूरा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला बताता हूँ आपको, है ना। नेक्स्ट है आपको क्या हुआ। अरे बेबी आपको क्या हुआ। हाँ किसी से भी पूछते हैं ना, अरे दोस्त क्या हुआ, क्या हुआ तुमको, आपको क्या हुआ, है ना। तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या आपको क्या हुआ, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या हुआ को आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड टू यू। क्या डियर? व्हाट हैपेंड टू यू, यानी कि आपको क्या हुआ। आई होप। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप और याद कर लेंगे। जब भी आपको इस वर्ड का यूज़ करना हो कि आपको क्या हुआ, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट हैपेंड टू यू, ठीक ना। तो आप लोग एक ग्रुप बनाइए, ठीक ना, इंग्लिश स्पीकिंग का, और उसमें ऐसे सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कीजिए, तो ही आप इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर से सीख सकेंगे। आप सिर्फ वीडियो देखने से, ये करने से नहीं होने वाला है काम, है ना। तो आपको एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करें और आप जैसे यूज़ कर सके उसका, है ना। ग्रुप में इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसी वर्ड की, है ना। और बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, ये आप भी समझ रहे हैं, ठीक। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर, ठीक रहेगा, है ना। तो अब नेक्स्ट वाला बताते हैं आपको। तो नेक्स्ट है उसका मजाक मत बनाओ। क्या बोलेंगे ठीक है? उसका मजाक मत बनाओ। कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, अगर आप 2-3 दोस्त हैं एक साथ और एक जो है ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है किसी का, तो आप बोलते हैं ना ए उसका मजाक मत बनाओ, बहुत मजाक बनाते हो उसका, तुम लोग पागल हो गए हो क्या। हाँ मतलब होता है, हद हो जाता है ना दोस्ती यारी में, कभी किसी का इतना सारा मजाक उड़ा दो कि बेचारा को बुरा लगता है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बुरा लगने से। तो वहाँ पे आप बोलते हैं ना उसका मजाक मत बनाओ। किसी दोस्त को मैं आ गया, आपको मैं आ गया, तो आप बोलते हैं अरे यार उसका मजाक मत बनाओ, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग माई डियर, है ना। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो चलिए कॉपी पेन लीजिए और नोट कीजिए इसको। उसका मजाक मत बनाओ, आप इसको इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं, और आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक फन ऑफ हिम। क्या दोस्तों? डोंट मेक फन ऑफ हिम, बहुत इजी है। उसका मजाक मत बनाओ यानी कि डोंट मेक फन ऑफ हिम। कॉपी पेन लेते रहिए, नोट करते रहिए ताकि याद हो जाए आपको। इंग्लिश के फटाफट ग्रुप बनाइए और उसमें तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाली है, समझ रहे हैं ना। सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत ज़रूरी है, और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो नेक्स्ट वाला बताऊँ आपको। नेक्स्ट है दीवारों के भी कान होते हैं। सुना ना, अरे यार अगर कुछ पर्सनल आप लोगों को बात करना तो लोग कहते हैं धीरे से बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारें भी सुन सकती हैं, है ना, बोलते हैं ना, धीरे से बोल, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवार भी सुन सकती है ना। तो वैसे जगह पे आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? दीवारों के भी कान होते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आप इसको इंग्लिश में बहुत ही ईजी सेंटेंस से बोल सकते हैं। आपको पता है क्या? बता सकते हैं आप लोग? बताइए फटाफट, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, आप इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो चलिए कॉपी पेन लीजिए और नोट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ दीवारों के भी कान होते हैं, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। इवन द वॉल्स ऑफ ईयर्स, यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं, इवन द वॉल्स हैव ईयर। क्या समझ रहे हैं? मज़ा आ रहा है? चलिए, तो दीवार के भी कान होते हैं यानी कि इवेंट्स द वॉल ऑफ इवेंट्स द वॉल्स हैव ईयर्स, यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो नोट करते रहिए फटाफट, सबको प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते रहिए ताकि आप लोग को भी याद होता जाए, है ना। तो
अब नेक्स्ट वाला को देखना है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी दोस्तों, किसी को बुरा मत कहो, है ना, बोलेंगे किसी को बुरा मत कहो। ये बहुत ही बुरी बात होती है, किसी को बुरा कहना, बुरा भला गाली गलौज करना, किसी के बारे में गलत बोलना, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो हम अपने एक दोस्त दूसरे दोस्त को सजेस्ट कर रहे हैं कि अरे किसी को बुरा मत कहो, ये बहुत ही बुरी आदत होती है किसी को बुरा कहना। तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ये ज़्यादा मायने, किसी को बुरा मत कहो तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे? चलिए मैं बताता हूँ, नोट कीजिए इसको भी। इसको बुरा, किसी को बुरा मत कहो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पीक इल टू एनीबडी। डोंट स्पीक इल टू एनीबडी, यानी कि किसी को बुरा मत कहो, डोंट स्पीक इल टू एनीबडी। ठीक ना, समझ रहे हैं बातों को, नोट करते जाइए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। तो ये हो गया हमारा, किसी को बुरा मत कहो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पीक इल टू एनीबडी। तो अब और कुछ नहीं, बस आज की क्लास की अंत करते हैं। बट एक मिनट, इम्पॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए। क्लास कराने में देखिए मैं पूरा इंटरेस्ट लेकर के आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, लेकिन थोड़ा सा एक बात की अखर है मुझे भी कि मेरे चैनल पे अभी तक कुछ खास स्टूडेंट्स हैं नहीं, है ना, तो मज़ा नहीं आता है। आप लोग कमेंट करते रहिए, कुछ स्टूडेंट्स तो हैं बट वो पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, सर का वीडियो देखते भी हैं, वॉच टाइम भी अच्छा आता है, बट आप लोग देख करके चले जाते हैं, है ना। तो थोड़ा ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कमेंट कर दो यार, लाइक भी कर दो और शेयर सब्सक्राइब, ये सभी कितना टाइम लगेगा आपका, 1 मिनट, पर आपको पढ़ाने के लिए टोटल हमें 3 से 4 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं, और 3-4 घंटे सिर्फ शूट करने में, फिर वर्ड ढूंढना, सजेस्ट करना, इस सब में तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है। इस चीज़ों को आप लोग समझें, कोई बात नहीं, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश है कि फटाफट लाइट आ जाए, ये बाढ़ से छुटकारा मिले यार, हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं इससे, है ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर द वाचिंग एंड विजिट करते रहिए हमारे चैनल पे, क्लास लेते रहिए, आप लोग की सारी तैयारी बेहतर तरीके से होगी, मुझे आशा है मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊँगा। बस कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बताते रहिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपको कैसा लग रहा है हमारा क्लास, है ना, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, हमें भी ज़रूरत होती है दोस्तों। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।